वेदा प्रयोग करने जाती है फ्रेंड्स सुधार ओम ओम सुराय नमः ओम सुराय नमः भगवत चित्त का स्मरण करने वाले शंकर ओम सुराय नमः स्वयं ऋषिका से कर रहे हैं। तू कर्म का भोग जरूर हो तो चिंता बिल्कुल ना करना, स्वयं जगदम्बा करे। और आया समय भगवान शिव का जो शिवलिंग, छोटा सा शिवलिंग, बिल्कुल छोटा सा, जिसका पूजन ऋषि का रोज और बहुत ध्यान देना जीजियों, आपसे निवेदन है, आपके घर में जितने पुराने भगवान हैं, ठाकुर जी हैं, देवता हैं, ये सिद्ध हो चुके। कैसे हो गए? जिस माला से हम जाप करते हैं वो माला हमारी सिद्ध हो जाती है। जब जिस आसन पर बैठकर हम भगवान की कथा सुनते हैं, जिस आसन पर बैठकर हम भजन करते हैं, जिस आसन पर बैठकर हम स्मरण करते हैं, वो सिद्ध हो जाती है। बड़ा क्रम है, बड़ी सिद्ध है आपके घर में जो भगवान है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि ऋषिका तो अनुमोदन करती है, तेरी रक्षा करने वाला यही शिव। ओम सुराय नमः 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 ओम सुराय नमः। अच्छा, बहुत ध्यान देना। कई लोग कहते हैं शंकर जी घर में नहीं रखना है। एक महाराज आए थे पहले, उन्होंने सबके घर के शंकर जी को निकलवा के निकल के बैठ चल, भगवान ने उनको निकाला। ओम सुराय नमः ओम सुराय नमः ओम सुराय नमः। सोफे में ऊपर के बैठ गए। ओम सुराय नमः ओम सुराय नमः। शंकर जी घर में नहीं होने, शंकर जी ने उनको निकाला। ओम सुराय नमः ओम सुराय नमः ओम सुराय नमः। शिव महापुराण की कथा करती है शंकर अपने घर में तो बड़ी बीमारी हमारे घर में। ओम सुराय नमः ओम सुराय नमः ओम सुराय नमः। शिव यज्ञ शंकर। ओम सुराय नमः ओम सुराय नमः। आप लोगों ने कभी वास्तु शास्त्रियों से मिले? वास्तु की बताते हैं टिप्स, ओम सुराय नमः। तो वो घर में आपको कहते हैं कर रहे हो ना, क्यों कहते हैं? कभी उन वास्तु शास्त्रियों से पूछा कि मंदिर घर में है तो मंदिर में शिखर क्यों नहीं होना चाहिए? तो वास्तु शास्त्री कहेंगे कि घर में अगर शंकर का शिवलिंग है तो शिखर की जरूरत ही नहीं। अपने घर का आखिरी छोर, जो आखिरी का छोर होगा, वो शिखर का ही काम करेगा और जगत का भी कल्याण करेगा, वो जगत का हित करेगा। उनसे पूछोगे वो बताएंगे। मंदिर में अगर शिव विराजमान है, मंदिर में अगर भोलेनाथ विराजे हुए हैं, क्या अब एक दिन ऋषि का शिव की आराधना में लगी थी, युवानी अवस्था हो गई और युवानी अवस्था में जब जवान हो गई, बड़ी सुंदर थी, अति रमणीय, अति सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। और इतनी सुंदर ऋषिका, इतनी सुंदर थी, शिव का भजन कर रही थी। वहीं पर एक मूड नाम का राक्षस है। क्या नाम था उसका? और तो देखकर उसकी चित्तवृत्ति में, उसके मन में ऋषिका के प्रति प्रेम जागृत हुआ, काम उत्तेजना जागा और वो ऋषिका को अपना बनाने के लिए प्रयास करता, और ऋषिका को अपना बनाना चाहिए। बहुत ध्यान दीजिए। एक कथा आपने भागवत जी में सुनी होगी, पवन रेखा की। कौन? कंस की मां, राजा कंस की मां पवन रेखा, रजस्वला धर्म के। कौन से धर्म के? भागवत जी में पंडित जी ने आपको सुनाया होगा, कंस का जन्म। पवन रेखा चौथे दिन बाल धोकर रजस्वला धर्म के चतुर्थ दिवस में केश धोकर बाहर निकल। स्त्रियां धोती हैं बाल, तीसरे चौथे दिन केश धो ले गई वन में। पवन रेखा की सुंदरता को द्रुमलिक नाम के राक्षस ने देख रेखा के घर में चले गया, उन्हीं के साथ रहने लगा और उसी के द्वारा गर्भ ठेर गया पवन रेखा का। जो औलाद पैदा हुई वो कंस जैसी पैदा हुई, राक्षस कंस। वो द्रुमलिक नाम के राक्षस का कंस कितने भाई थे?
अरे जम के बोलो जरा, कृष्ण कितने भाई थे? नहीं, कृष्ण पूरे कितने थे? 8। कितने थे? 8। 6 तो वो 7वें नंबर के दाऊद जी और 8वें नंबर के कनिंग। कृष्ण कितने भाई हैं? 8। कंस कितने भाई हैं? 8। कंस कितने भाई हैं? 8। और 8 भाई राजा कंस के स्वयं को मिलाकर जब 8 है तो जो 7 भाई थे कंस के, वो भगवान की भक्ति में डूबने वाले थे, स्मरण करने वाले थे, दान पुण्य करने वाले थे, नाम कीर्तन करने वाले थे, नाम स्मरण करने वाले थे। कंस के बारे में थोड़ा प्रश्न, कंस क्या है? सातों के सातों भगवान की भक्ति में डूबने वाले, और जो 8वें नंबर का जो कंस था वो गलत काम करने वाला। तो सबको आश्चर्य हुआ, बात क्या हुई? 8। अब मूड नाम का असुर राक्षस ऋषिका को अपना बनाना चाहता था। ऋषिका भजन में डूबी हुई थी। बहुत ध्यान देना साहब, राजा श्वेत भजन में डूबे, मृत्यु देवी को भी मरना पड़ा था, यमराज के भी प्राण यमराज के, राजा श्वेत के। और अब स्वयं ऋषिका जब शिव की आराधना में लगी हुई है, ऋषिका जब भगवान शंकर का भजन कर रही है, ऋषिका जब शिव का स्मरण कर रही है, गए और शंकर ने प्रकट होकर उस मूढ़ नाम के राक्षस का संहार करा। ऋषिका चरणारविंद का स्मरण करने लगी, प्रभु इस मूढ़ नाम के असुर ने मुझे गलत दृष्टि से देखा है, गलत दृष्टि से देखा। और मूढ़ नाम के असुर ने जब मुझे गलत दृष्टि से देखा है तो मेरा जीवन शिव आपको समर्पित करने के लिए नहीं रहा, कुछ कृपा करिए। शंकर भगवान ने गंगा जी को बुलाया। गंगा, इस ऋषिका ने जिस शंकर के शिवलिंग की पूजन करी है, वो शिवलिंग नर्मदा जी के तट पर यहां नंदिकेश्वर के नाम से विराजमान होगा। गंगा जी ने नर्मदा के तट पर नंदिकेश्वर के सामने ऋषिका का ऊपर जब जल वृष्टि करी तो उसका उद्धार कर दिया। उद्धार करा तो ऋषिका ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, गंगा मैया मैं भले शिव के धाम चली जाऊं, पर निवेदन आपसे इतना सा है, वर्ष में एक दिन आप नंदिकेश्वर पर आकर स्वयं विराजमान हो। आज भी नर्मदा जी के तट पर नंदिकेश्वर शिव का शिवलिंग है महाराज, शूलपाणेश्वर की झाड़ी के आगे। वहां पर 2 नदी की धार है। कितनी है? तो ये जो नर्मदा जी बहकर आ रही हैं, ये तो निरंतर बह रही है, पर एक नदी का स्थान बना हुआ, एक नदी का स्थान बना हुआ। वो नदी साल में केवल एक बार, आप लोगों ने किसी के व्हाट्सएप पे भी वो आई होगी, नदी का दर्शन करा होगा शायद, अभी बीच में एक बार किसी के व्हाट्सएप पे मैसेज में भी एक नदी तो बह रही गंगा नर्मदा, पर जो दूसरी नदी है पूर्णिमा के दिन साल में केवल एक बार वो नदी नर्मदा से मिलने के लिए गंगा आज भी आती है, आज भी आती है, केवल एक दिन के लिए, केवल मात्र एक दिन के लिए। वो वैसा क्यों? लोग कहते हैं महाराज जी शंकर के चमत्कार क्या? हम कहते हैं चमत्कार देखना है तो कभी तुम जाओ बिजली महादेव पर जाकर देखो कि पूरे भारत की भूमि की सबसे पहली बिजली शंकर के शिवलिंग पर मनाली में गिरती है। बिजली महादेव के ऊपर बिजली गिरती है और शंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और वहां एक व्यक्ति मक्खन मंका लाता है और शंकर के टुकड़ों को जोड़ता है, फिर हाथी की सूंड से पांव से भी तोड़ मिलने के लिए आता है। प्रति वर्ष एक दिन, मात्र एक दिन, दूसरे दिन नदी फिर सूख जाती है वापिस। कहा नहीं भगवान? नर्मदा नदी शंकर भगवान के शिव के शरीर के पसीने से बेटी के तुल्य में प्रकट हुई। नर्मदा अमरकंटक से बड़ी सुंदर जगह है महाराज, कभी मौका मिले जय। भगवत चित्त का निकला हुआ शिवलिंग पर चढ़ी हुई वस्तु खाई जा सकती है, वस्तु पाई जा सकती है, उसका स्मरण किया जा सकता है।
ये उसी में का भाग है, जैसे पान का पत्ता। कौन सा पत्ता? पान। ये पान का, इस पान के पत्ते पर ये इसका जन्म कहाँ हुआ आपको मालूम होगा ना? पान का जन्म कहाँ हुआ है? अमृत, जो मंथन में अमृत का कलश निकला था, उस कलश को छुपाया, वहीं कलश को रखे रखे उस कलश की बूंद नीचे टपक गई थी, तो पृथ्वी से ससर्ग होकर एक बेल उत्पन्न हो गई थी। उस बेल से ये पान का पत्ता उत्पन्न हुआ था, इसलिए पूजन में पान की बड़ी महत्वता है, अमृत का। पर इसमें कामता का निवास हो गया। कामता को देखकर दरिद्रता देवी इसमें प्रवेश कर गई। तो दरिद्रता देवी ने कहा इसमें मेरा निवास होगा। देवताओं ने कहा ये तो देवताओं पे भी चढ़ेगा, सबको प्रिय रहेगा ये बीड़ा, ये पान। तो दरिद्रता देवी कहती है मेरा भाग आगे और पीछे रहेगा। इसलिए जब भी तमोली पान बनाने वाले पान जब बनाते हैं तो आगे का भाग तोड़ देते हैं और पीछे का। इसमें दरिद्रता का जो भाग है वो दो भाग, दरिद्रता आगे भी निवास कर रही है, पीछे भी निवास कर रही है, इसलिए इसको तोड़कर फिर पान बनाया जाता है, बीड़ा बनाया जाता है। पर पूजन में जल के पात्र में जब तक ये पान डला रहता है तब तक दरिद्रता देवी का दोष इस पान में नहीं रहेगा। कई लोग पूजन करने के बाद पान को थाली में रख देते हैं, तो पंडित जी वापस उठा के उसको पानी के कलश में डालते हैं। पान बेचते हैं तो अगर पान का ढेर रखेंगे तो बार बार पान पर पानी का छींटा देते रहेंगे, देते कि नहीं देते? पानी का छींटा देते रहेंगे, उसको गीला रखेंगे। भले पानी से वो सड़ रहा है, पानी से गल रहा है, तो भी उस पर जल का छींटा देंगे, क्योंकि पानी में जब तक है तो उसमें दरिद्रता का भाव नहीं। पानी से सूखा दरिद्रता का भाव पड़ जाता है। तो शंकर का जो मिलन है महाराज, शिव कह रहे हैं तू गंगा नर्मदा के इस नंदिकेश पर। जो कहते हैं कि भगवान कहाँ है, हम कहते हैं एक बार जाकर जरूर देखो, जरूर। उसकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु है वो जो अवश्य। शंकर की कथा कहती है ऋषिका शिव के धाम में चली जाती है, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी है, गंधर्व दान करे हैं, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो जाता है। सुख इधर भगवान शिव की कथा कहती है, शंकर भगवान अनुमोदन करते हैं। शिव और पार्वती का विवाह नहीं है, ये विश्वास और श्रद्धा का मिलन है। आज के जमाने में ये दोनों चीजें किसी के घर में नहीं है। क्या क्या चीज बोले जम के? विश्वास और श्रद्धा, ये दोनों चीज लोगों के घर से चली गई। ना विश्वास रहा ना श्रद्धा रहा। भाई भाई पे विश्वास नहीं करता, देवरानी जेठानी पे विश्वास नहीं करे, जेठानी देवरानी पे नहीं करे, सास बहू पे नहीं करे, बहू सास पे नहीं करे। और जरा विचार करो कितना विश्वास था पहले के समय में, कितना विश्वास। और आज भी जितना विश्वास सास के मन में बहू के प्रति रहता है, उतना बहू के मन में सास के प्रति नहीं। और बहुत ध्यान देने वाला विषय है, मक्खी कबाड़े पर जाकर बैठती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। मक्खी शक्कर पर जाकर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। मक्खी सब्जी पर जाकर बैठती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। पर मक्खी स्थान पर बैठ रही हो आपके ऊपर निर्भर करता, आप किस जगह पर बैठ रहे हो आपके ऊपर निर्भर करता, किसकी संगति में बैठ रहे हो आपके ऊपर निर्भर करता। आज तारा बाबा जी की कुटिया में बैठे हो ना, तो अपने आप को गौरवान्वित समझना कि आज बाबा की कृपा से शिव कथा में हमारी कीमत बढ़ी है। हम कीमत वाले शिव कथा कर रहे। देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में प्राण छूट जाता है और उसके प्राण देवराज नाम के ब्राह्मण के जब प्राण चले गए, भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव उसको लेने के लिए स्वयं क्यों आए? नीचे गुरु की
शरणागति में। ये 3 जगह ऐसी है जहां व्यक्ति जब जाकर बैठता है तो उसका कल्याण निश्चित होता ही होता है। कल्याण होता है। गुरु के चरणों में जाकर बैठिए, आपका कल्याण निश्चित होगा। शिव के मंदिर में, शिवालय में, शंकर की चौखट पर जाकर बैठिए, आपका कल्याण निश्चित होगा। और बेलपत्र के वृक्ष की छांव में कुछ वृक्ष हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृतियों में बताए गए। आंवले का वृक्ष, पीपल का प्राप्ति होती है। और कहा अगर जीवन में बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, बहुत परेशानियां चल रही हो, तो एक बार बेलपत्र की छांव में बैठकर, एकांत में बेलपत्र की छांव में बैठकर भगवान शंकर का स्मरण बड़े प्रेम से करा करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। प्राण छूटे, भगवान शंकर नंदी लेकर आए। भगवान शिव नंदी को लेकर पधारे और जैसे ही भोले बाबा नंदी को लेकर आते हैं, इसको नंदी के ऊपर बिठाते हैं। ये पूछता है मैंने कौन सा पुण्य करा। अभी जैसे हमने आपसे कहा कि सिरसा वालों का कोई ना कोई पुण्य तो प्रबल है। तारा बाबा जी यहाँ विराज रहे हैं, संत यहाँ विराज रहे हैं, रविदास बाबा तप साधना करे, गुरु नानक देव जी तप साधना करे, तारा बाबा जी तप साधना करे। संतों की भूमि है सिरसा। पूरे भारत में केवल सिरसा एक ऐसा स्थान रहा जहां पूरे भारत में अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया था। सिरसा पर भी कब्जा करने वाले थे, पर यहाँ के क्रांतिकारियों ने उन अंग्रेजों को भी मार भगाया था। ये सिरसा की वो पवित्र धरा है, ये सिरसा की वो पवित्र भूमि है, ये सिरसा की वो धरा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है, शिव महापुराण की कथा को समर्पित करा था। और वो माँ लोटा भर जल चढ़ाती थी, पर उसको ज्ञान नहीं था कि उस लोटे वाले जल का पुण्य फल क्या। आपको भी नहीं मालूम कि एक लोटे जल का पुण्य क्या है। जब आप चढ़ाते जाएंगे, शंकर की कथा श्रवण करते जाएंगे, शिव की स्तुति करते जाएंगे, तो उसका फल क्या है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने का फल क्या है, शंकर की कथा सुनने का फल क्या है, ये बाद में मालूम पड़ता है कि बाबा क्या दे। जैसे शिव जी पर एक लोटा जल आपने हमने समर्पित किया, और भगवान शंकर पर जब जल समर्पित कर कर हम उस जल का आचमन करते हैं, हम उस जल को पीते हैं, आचमन करते हैं, तब उस शिवलिंग का जो तेज पुंज है, भगवान शंकर के शिवलिंग में जो तेज पुंज होता है, क्योंकि शिव महापुराण के अंतर्गत और लिंग पुराण के अंतर्गत नर्मदा पुराण के उसमें जो शिवलिंग हो वो, या 12 ज्योतिर्लिंग, उपलिंग, ये जितने भी शिवलिंग विराजमान हैं, ये जितने भी शिवलिंग विराजित हैं, इन शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करते हैं, तो उस शिवलिंग की जो ज्योति होती है, शिवलिंग की जो ऊर्जा होती है, शिवलिंग की जो एनर्जी होती है, शिवलिंग का जो बल होता है, वो बल हमारे भीतर भी उतरता है और हमारे रोगों को निवारण करता जाता है, हमारे दुखों को निवारण करता है, हमारे कष्टों का निवारण करता जाता है। हमारे दुख, हमारी तकलीफें, हमारा कष्ट अपने आप समाप्त होते चलेगा। जब स्पर्श करते हैं तो आप कितने भी रोग से ग्रसित क्यों ना हो, आप कितने भी रोग से घिरे क्यों ना हो, 3 स्थान का स्पर्श करने से
आपको एक अलग से ऊर्जा प्राप्त होती है और आपके शरीर में कितना भी कंपन हो रहा हो, कितनी भी कमजोरी हो रही हो, कितना भी दर्द हो रहा हो, कितना भी कष्ट हो रहा हो, 3 स्थान शिवालय में शिवलिंग के जगह पर बताए गए हैं। उन स्थानों का स्पर्श करने से शरीर में एक ऊर्जा आता है, शरीर में एक बल उत्पन्न होता है, एक ऊर्जा आती है। शरीर के अंतर्गत एक ऊर्जा का संचार होता रहता है। अब उस शिवलिंग को अपन समझे, इतनी भी कमजोरी होगी, अगर आपने वो 3 स्थान पर हाथ का स्पर्श कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण किया है, तो वो स्थान का स्पर्श करते ही आपके अंदर एक ऊर्जा आता चली जाएगा, एक ऊर्जा आपके अंतर्गत आती चली जाएगी। 3 स्थान, पहला जो ये जलाधारी बनी हुई है, ये जो गोल जो भाग आता है, जलाधारी में जो भी गोल भाग है, वो गोल भाग का हाथ से स्पर्श कर, अर्थात जो माता जी का हस्त कमल है पार्वती जी का, वो जो गोल जलाधारी है जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है, वो गोल जलाधारी, ये जो चरण है जहां से पानी बहकर जाता है उस स्थान पर नहीं, जहां गोल भाग है उस गोल भाग पर अपने सीधे हाथ का स्पर्श करना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप, पहला। दूसरा स्थान, जहां से पानी बहकर जा रहा है उस स्थान का पानी जहां से बहकर नीचे गिरता है वो भाग पर अपने हाथ का स्पर्श, जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है, जो जल आप चढ़ाते हो वो जल बहकर जो हथेली का स्पर्श, केवल हथेली का स्पर्श, उसमें उंगलियों का स्पर्श नहीं, केवल हथेली का स्पर्श। और पंचाक्षर या षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप, ये 3 स्थान ऐसे बताए हैं कि आपके शरीर में अगर बिल्कुल भी इतनी एनर्जी नहीं है कि आप 2 कदम चल सकते हैं, तो शंकर के मंदिर में शिवालय में जाकर ये 3 स्थान का स्पर्श करिए। मंदिर से जब आप बाहर निकलेंगे तो खुद के बल पर निकलेंगे, कोई आपको उठाने के लिए जरूरत नहीं, आप स्वयं के बल पर निकल सकते, स्वयं के बल पर आगे बढ़ सकते, स्वयं के बल पर आप आगे निकल सकते। 3 स्थान है जहाँ व्यक्ति के जीवन के दुख, तकलीफ, रोग, कष्ट अपने आप नष्ट होते चले जाते हैं। तो पहला जो स्थान है वो पार्वती जी का स्थान हस्तकमल, दूसरा कार्तिकेय और गणेश के मध्य में जो